सच्चे दरबार की जय, जगत जननी जगदम्बे माता की जय। माई मेरी सच्चा जोताली तेरी सबके दुखों को नाली झूले गुरु साक्षात ब्रह्म तस्म जगु माँ जगदम्बे आप आदि सत्य ऊर्जा जन्मा जसु कल्याणी कल्याण करो आनंदी आनंद पांचों देव सब ब्रह्मा विष्णु है पूजाते सारे देव पूजा सारे देव सत्य आप में समाते सारी सत्या को अपने दर्शन कर सच्ची घर घर से आप कृपा तेरी आती सत्यासी आपकी ऐसी सदा माता सत्य एक है सब रूपों को मिल दिया आपकी ऐसी लाल साधे में पुणे की हाट कर काली जय श्याम जो हर जी गुरु कृष्ण भोजनाथ है किराना मंगलवती पति बालाजी जय हो इष्टोला माता जो पंचनाथ भगवती कृपा तेरी आती वो सच्चे दरबार की है जगत जननी जगदम्बे माता की जय। सबको माँ के दरबार की तरफ से जयकारा और सबको ढेर सारा आशीर्वाद। माँ जो है अपने चरणों में सबको चरणों से लगाए रखे, अपने चरणों से प्रेम दुलार देते रहे। इसका भरा भंडार है, भंडार भरते रहे, दया दृष्टि बनाए रखे और छत्ती छाया बनाए रखे। जिसके ऊपर उसकी छत्ती छाया होती है सदा उस पर उसकी दया दृष्टि बनी रहती है। तो बड़े से बड़े कष्टों को माँ अपने भक्तों के बड़े से बड़े कष्टों को भी वो चुटकी में दूर कर देती है। कष्ट तो निवारना आपको ही पड़ेगा, बड़ा है तो कम में हो जाता है। भक्ति से इतनी शक्ति होती है भक्ति में कि आपका बहुत बड़े से बड़ा कष्ट भी है वो भी क्षण में पता ही नहीं चलेगा, आपको भक्ति के द्वारा कट जाता है। ये माँ की महिमा है। देवताओं की सबकी महिमा है। वो आदि शक्ति है, वो तो ममतामयी है, ममता में एकदम आती है। और जब दुष्ट होती है तो क्रोध भी उतनी हो जाती है। इसलिए जो है माँ का ज्ञान ही अलग है, सब देवताओं से हटकर भगवती का ज्ञान अलग है। और आज मैया के दरबार से जो है जिस विषय में चर्चा हो रही है वह है अवतार। लोग कहते हैं कि अवतार ढोंग है, पच्चीसी है और ऐसा नहीं खवी है। अच्छे अच्छे पंडित लोग भी ये कहते हैं, कुछ नहीं इनको दिमाग की परेशानी है, डॉक्टरी इलाज कराओ। पर देवता को विधान देवता ही जानता है, उसको ब्राह्मण नहीं जानेगा। हाँ, कोई ब्राह्मण अगर भक्ति करा होगा तब करा होगा तो उसको देव कृपा होगी, वो ब्राह्मण तो भी वृत्ति भी करता है, वो उसको रास्ता दिखाएगा, ज्ञान कर देगा। पर वो देवता को है जिस हिसाब से करेंगे विधान, उसके विधान में और देव जिनके द्वारा जो शरीर में जिसका देवता का अवतार होता है उनके द्वारा करने में बहुत अंतर पड़ जाता है। वो लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ के तरह के द्वारा कुछ टाइम के लिए उसको मना जता देंगे और फिर जो है मना जता कर उसका पूरी तरह से विधान नहीं कर पाते हैं। अवतार जो होता है, अगर भगवती का देवताओं का अवतार जो है कन्या रूप में होता है तो सबसे अच्छा माना जाता है। कन्या में जो है अवतार होता है तो उसमें भक्ति ठहरी, वो अवतार होता है तो उसको मना जता कर स्थिर कर दिया, क्योंकि कन्या दूसरे घर जाने वाली होती है, उसमें अवतार रखना अच्छा नहीं होता है। कई लोग उसको सब कुछ कर देते हैं पर नहीं, नहला धुला कर मना जता कर। कुल का देवता है तो कहो कि कुल में और लोग भी हैं और कुल में ही अवतार होना चाहिए, क्योंकि वो तो पराया धन है। दूसरे घर में उसका तेरा मान हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कोई मानेगा नहीं मानेगा। तो इसलिए कन्या का अवतार जो है स्थिर कर कर कुल में औरों के ऊपर उसको भगवान से विनती कर कर हो जाता है। वो उसका भी विधान होता है और देव विधान से ही होता है, वो हो जाता है। और पर जिसको पता नहीं है कि उसमें देव कृपा है, भगवती कृपा बचपन से है और बाद में शादी के बाद खुलता है, तो वो अवतार अच्छा होता है, क्योंकि एकदम ही उसको ज़्यादा परेशानी की जरूरत नहीं होती है। और पितरों का जो अवतार होता है वो अलग होता है, क्योंकि हर चाल में पता चलता है कि हम कहते हैं पितर की चाल क्या है, देवता की चाल क्या है, कौन से देवता की कैसी चाल है। देवता की चाल से ही पता चलता है कि शक्ति कौन है, क्योंकि जब नाचन कूदन होता है देवता नाचता है खेलता है
तो धुनीदार होगा तो धुनी की परिक्रमा करेगा। जैसे हम हैं, हमारे इसमें धुनी का देवता है, पर हमको जो है धुनी से जितना आदेश मिला है उतना ही है। और धुनी में क्रिया बोर्ड पूरा नहीं नाचती है, उसको केवल एक कोना मिला होता है, उसी कोने पे वो देवता वहीं भक्ति करेगा और वहीं उसी कोने में उसका नाचन कूदना जो होगा उसी कोने में होगा। जो मर्द बोट होगा वो धुनी की पूरी परिक्रमा करेगा, पूरी परिक्रमा करेगा। और धुनी की परिक्रमा करने के बाद देव कृपा बनती है और ये उसी का विधान होता है। तो हर जगह अलग अलग हिसाब से चलता है। यहाँ पे गोरखनाथ जी की धुनी होगी, वहाँ गोल जी भी होंगे और देवता भी होंगे, पूरी शिव शक्ति होती है, शिव शक्ति पूरी चलती। कि गोरखनाथ भी ठहरे, वो शिवांशी ठहरे। अर्जुन जो हैं वो विष्णु से लेकर आ जाते हैं और ये जयश्याम जी हैं ये भी शिवांशी हो गए, गोल जी हो गए ये भी शिवांशी हो गए। तो इस तरह से जो ये होते हैं एडजू, ये लवकुश हो गए, लवकुश रामवंशी हो गए, लवकुश हो गए। तो एडजू जो है उस हिसाब में हो जाता है। और जो भैरव बाबा हो गए वो भी शिवांश हो गए। तो ये शक्तियाँ धुनी में रहती हैं, जहाँ खाक ठहरी। कई चीज़ ऐसे हैं कि किसको पता ही नहीं है। कई जगह में ऐसे भी हैं अभी जो पितरों को स्थान दे देते हैं, खाप देते हैं। ये बागेश्वर साइड को देखिए आप, सोमेश्वर साइड को देखना, पिथौरागढ़ साइड को देखना, द्वाराट साइड को देखना, बहुत जगह ऐसे हैं वहाँ का देवता को विधान पता नहीं है। और पितर प्रकट होता है, सबसे बड़ी बाधा होती है पितर बाधा। जहाँ पितर बिगड़ा होगा वहाँ कोई काम सही नहीं होते हैं, वहाँ बीमारियाँ भी लग जाए। अगर वो पितरों को तुमने बंधन करा, इधर से करा, सही से नहीं पूजा, तो बीमारियों में पैसा दौड़ा देगा। अगर उसको अगत में रखा तो छटाछट अल्प मृत्यु हो जाएंगी। तो ये चीज़ बहुत विचित्र चीज़ें होती हैं, नहीं होती है नहीं कहना चाहिए, होती हैं सब चीज़, प्रत्यक्ष है ये। और देवभूमि में तो ज़्यादा ही है, क्योंकि यहाँ पे पहले से चलता था कि क्या हम कहते, जैसे एक वचन दे दिया किसी ने, वो अपने भगवान पे, भगवान शक्ति पे पूरा टूट विश्वास सकती है और सच्ची है। अगर उसने एक उसे उसके आत्मा से एक वचन भी निकल गया तो वो आगे को पिड़ाती है। तो ये सच्ची है। अवतार भी होते हैं, उसका निदान भी होता है। और निदान भी कुछ ही देवताओं के द्वारा ही ये है कि तारण वाला विधान जो है कुछ ही देवताओं के द्वारा होता है, तारता हर कोई नहीं है। तारने का विधान कुछ ही देवताओं को, जो नारायणी शक्ति होती है वो उनके द्वारा तरते हैं देवता। और पितर देवताओं को तो देवताओं के सामने रखो, पितरों को उनको विसर्जन करो। पितरों को स्थान कभी नहीं देना चाहिए। पितरों को स्थान दोगे तो फिर वो आगे को आने वाले बच्चों के लिए बहुत परेशानी हो जाती है। कई जगह ऐसे हैं पितरों को स्थान दे देते हैं और फिर देवता रूप में पूजने लग जाते हैं। उनको पूजते हैं, पूजना पड़ता है, नहीं तो तुमको उचेड़ खा जाएगी वो चीज़। और वो पूजेंगे, पूजने के बाद फिर वो हाहाकार मचा देते हैं। तो इसलिए मनाओ, जताओ, जिसमें भी पितर का अवतार हो रहा है उसको मनाओ। एक नहीं तो 2 जागर लगाओ, मनाने के बाद उसको विसर्जन के लिए ही कहो। और रकत में कभी नहीं पूजो पितरों को, क्योंकि हमारे वहाँ जो विधान होता है, जब आदमी मरता है, पीपल होता है, बरसी होती है, तो हम शुद्धता में रहते हैं। तो उसको जो है शुद्ध रूप में ही विसर्जन करो, शुद्ध रूप में ही पूजो, बलि हली देकर नहीं। पितर को कभी बलि मत दो। आपके यहाँ का बलि नहीं चलती है तो आप बलि देना ही नहीं चाहिए। पितर को तो कभी बलि देना ही नहीं चाहिए। वो क्या है, बलि लेकर और भी उत्तेजित हो जाती है। तो इसलिए उनको मनाओ, जताओ, अपने इष्टों से मानकर, हाथ जोड़कर वो कर उनको वैकुंठवासी बनाना चाहिए। इसलिए बहुत चीज़ें होती हैं। और जहाँ कई दरबार आपको ऐसे भी मिलेंगे, कई जगह ऐसा भी मिलेगा जहाँ अलग ही विधान चलेगा। ये चीज़ नहीं, बंधन कर बात कर, फिर ये रख दो वो रख दो, ये चीज़ नहीं करो। बंधन कर किसी आत्मा को बंधन नहीं कर सकते, किसी चीज़ में बांध नहीं सकते। बांधोगे तो फिर घर के अंदर ही उथल पुथल मचाने लग जाएगी। खिलौड़ भी नहीं करना चाहिए।
कील गाड़ दोगे वो अपने परिषद के अंदर ही उथल पुथल मचाएगी, वो ना बाहर जा सकती ना अंदर से और उचाट कर देती है। तो ऐसे इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल नहीं, कोई भी अच्छा गुरु पकड़ो जहाँ आपको सही दिखता है उनके द्वारा निदान करके इस तरह से करना चाहिए। और जो है देवताओं को और पितरों को एक नहीं करना चाहिए। जहाँ देव स्थान है देवताओं को देवता की जगह रखो, पितरों को जो है दूर। कई जगह ऐसा भी है वहीं पर मंदिर देवताओं के हैं, वहीं पर पितरों के मंदिर बना देते हैं, तो वहाँ पर देवताओं को कुछ ही नहीं हो पाता है, देवता किनारे हट जाता है, वहाँ देव शक्ति होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि पितर पहले आ जाता खाने के लिए। इसलिए मैया यही कहती है कि सबका हिसाब कर पितरों को कभी भी स्थान नहीं दो, उनको विसर्जन करो, उनको बैकुंठवासी बनाओ और मनाओ जताओ। और सही हिसाब से चलना चाहिए। आप अगर सही हैं तो आपको गुरु भी सही मिल जाता है। आपके मन में अगर किसी के लिए राग द्वेष है तो पितर पहुँचाया हुआ भी वापस आ जाता है, गया काशी करा हुआ भी वापस आ जाएगा, अगर उसका विधान सही से नहीं होगा। तो इसलिए कोई भी चीज़ होती है हर विधान से होती है। और आपकी अपने इष्टों पे अगर सच्ची श्रद्धा है तो इष्ट जरूर रास्ता दिखा देता है। और पितरों को भी बना दिलाकर अगर आपने उनसे हाथ जोड़े हैं कि हमको रास्ता दो करो, और दिल से अंतःकरण से आप उनके लिए श्रद्धा भाव रखते हैं तो वो भी आपको रास्ता दिखा देते हैं। आपके बिगड़े हुए काम भी बहुत जल्दी बनाता है पितर। तो यह है कि विधान सही होना चाहिए। इसलिए मेरा ये आदेश उपदेश है, ये ज्ञान है हमको, तो जो ज्ञान वहाँ से मिला है, जो ज्ञान उसने दिया है। मैं तो कुछ भी नहीं जानती थी, कुछ भी नहीं, ना मैंने कभी ससुराल में देखा ऐसा, ना कभी मायके में देखा। पर देवता ने जब से बैठाला बताया, उसने एक ही जगह स्थिर रखा, तपस्या कराई, ठीक ही है, उसका विधान जो चलता है उसके उसमें जो चलती है वो चीज़ वो करवाता है, तो वो करवाया और ज्ञान दिया कि किस काम को कैसे करना है, क्या है। जैसे हम बहस करते रहते हैं, भक्ति करते रहते हैं, 7 भर की 6 महीने की व्रत करते हैं, तो उसमें जब फिर धुनी से हमको ज्ञान मिलता है। धुनी से जब पूरा होता है वो समय, तो धुनी से आदेश हो जाएगा। कभी हमारा ऐसा होगा जैसे हमारा नाटक होता है तो वो तो ठीक है, छूतक होगा तो कब क्या हमने दरबार कभी पूछी, कब क्या है वो हाथ में देवता दिखा देगा। जब बहुत ही पुरानी है क्या करना है, तो ऐसे कब क्या करना है, देव विधान क्या है, ये किसका कहाँ क्या करना है, वो सब वहीं से आदेश होता है, धुनी से। भगवती भी दिखाती है, सब उसी की लीला है, उसी का है। हमने तो सब कुछ उसको अर्पण करा है, उसके आगे कुछ भी नहीं है, तुच्छ है, सब कुछ तुच्छ है। वो उससे बढ़कर कुछ नहीं है, उसकी भक्ति करो, सब कुछ देती है वो, सब कुछ। परम शांति भी वही देती है। किसी चीज़ के लिए ज़्यादा अशांति नहीं करनी चाहिए कभी भी है। प्रेम भाव से हम उसको जो भी करते हैं, जो भी अर्पण करेंगे उसको स्वीकार करेंगे। अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, उसका भाव सही होना चाहिए, उसके प्रति अगाध प्रेम होना चाहिए। उसके चरणों में लिल लगाकर भक्ति करो। अनंत अपार ज्ञान का भंडार देगी वो, ऐसे रास्ते खोलेगी, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए सब लोग मिलकर जयकारा लगाते हैं, वो सच्चे दरबार की है, जगजननी जगदम्बे माता की है। इसीलिए भक्तों के कहने पे ही मैंने ये माँ पूर्णागिरी के नाम पे बनाया है चैनल। यूट्यूब में भी है, फेसबुक में भी है, क्योंकि कई चीज़ ऐसी होती हैं हर चीज़ नहीं बता पाती हूँ मैं। दरबार में भीड़ होती है तो उस समय इतना टाइम नहीं मिलता है, तो कई ज्ञान ऐसा है कि इसके द्वारा मिलेगा। और जिसको भी कोई चीज़ पूछनी है आप नीचे कमेंट में घर में लगकर पूछ भी सकते हैं, उससे आगे कोई चीज़ है तो। इसलिए अब संध्याकालीन हो गई है, आरती करते हैं। सबको माँ का आशीर्वाद। महामाया मेरी जगदम्बे जगजननी आदि शक्ति है, वहाँ छाया करना सब पे। तेरे बाल गोपाल हैं, घर परिवार में
नौकरी में, देश परदेश में बच्चे हैं, सब में छाया करे रहना। गाय बच्चियों में, गोड़ गाठ में, कुछ ने चेल बेटियों में, सबों में, इसलिए सब में ही होनी चाहिए। मुझे पहाड़ी बोलनी ज़्यादा कुछ नहीं आती है, जितना देवता बुलवाता है उतना ही बोलते हैं ना। हमने पहाड़ी से बचपन में बोली नहीं, ससुराल में तो सास ससुर लोग को सुना बोलते हुए, और हमको तो देवता नहीं जिस समय बुलवाता है वही बुलवाता है। ज़्यादा पहाड़ी हाड़ी नहीं आती है, क्योंकि यहीं हल्द्वानी में रहे, यहीं ससुराल है, यहीं मायका है, तो इसलिए पहाड़ी बोलनी ज़्यादा नहीं आती। हाँ, जिसमें देवता बोलता है वो अपनी लय पर जो बोले उसको समर्पण कर रखा है। ठीक, आरती करते हैं। धुनी जल गई है और जो जल गई है, इसलिए सबको ढेर सारा आशीर्वाद। फिर से एक बार लगाते हैं जयकारा माँ का। वो सच्चे दरबार की जय, जगजननी जगदम्बे माता की जय, लांगुरु बाबा की जय, भैरव बाबा की जय, पंचनाम गुरु गोरखनाथ की जय, श्याम जी महाराज की, गोल जी महाराज की जय, जी महाराज की, पंचनाम देवों की जय, सदगुरु महाराज की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान के दीनों के नाथ महाराज नीम करोड़ महाराज की, सच्चे दरबार की जय।